आज हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं, हमारी औलाद बिगड़ गई जी, हमारी औलाद नाफरमान हो गई, हमारी औलाद हमारा अदब नहीं करती, हमारे औलाद के दिल सख्त हो गए। लोगों फिर उसके बाद हदीस पाक पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कि अगर बंदा माँ बाप का अदब नहीं करेगा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बेशक जो बेटा या जो बेटी माँ बाप का अदब न करेगी वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी। मगर उससे पहले आप ये भी सुन लीजिए, अपनी औलाद को वफादार बनाना माँ बाप का काम है, औलाद को फरमा बरदार बनाना माँ बाप का काम है। दोस्तों, आप लोगों को 5 ऐसे गुनाह बता रहा हूँ, 5 ऐसे गुनाह बता रहा हूँ करते माँ बाप हैं मगर उसकी सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है। बेशक बेशक। अब्बा ये कह रहे मस्जिद में आके लोड़ा बिगड़ गया मेरा, इमाम साहब ताबीज दे दियो, लोड़ा बिगड़ गया, मैं लोड़ा बिगड़ गया, बिगाड़ा तो तू नहीं है, ताबीज दे दो इमाम साहब सुधर जा। और अम्मा भी कह रही है कि मेरे मेरे लोड़ा तो इतना बूढ़ा हो गया, इतना बुरा हो गया कि उसे पता ही नहीं है कि अम्मा है कहाँ। अम्मा मगर कमी तेरी भी तो है, अगर तूने सही करा होता तो ये सही होते। अब जरा गौर से सुन लो, 5 काम ऐसे हैं इस्लाम के अंदर जो गलती करते माँ बाप हैं मगर उसकी सजा औलाद करती है। यानी उन 5 कामों का असर औलाद के अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से औलाद नाफरमान होती है, जिसकी वजह से औलाद बिगड़ती है, जिसकी वजह से औलाद का दिल सख्त होता है, जिसकी वजह से औलाद बुजुर्गों का अदब नहीं करती। 5 काम बताकर जा रहा हूँ, बस मुकम्मल तकरीर 5 कामों पर ही हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा फरमाते 5 काम ऐसे करते वालिदैन असर औलाद में आता है। नंबर 1, हराम की कमाई। बेशक बेशक। क्या? हराम की कमाई। घरों में टाइल्स लगे हुए हैं, घरों में पत्थर बिछा हुआ है, हर हर कमरे के अंदर अलग अलग बेड पड़ा है, अलग अलग सोफा मकान के अंदर है। मगर हालात ये देखो, जवान अपने बाप को मारता हुआ नजर आता है। हालात ये है, देखो कि जवान अपनी माँ को मारता हुआ नजर आता है। कोई माँ को गाली बक रहा है, कोई बाप को गाली बक रहा है। कभी आपने समझने की कोशिश की इसके अंदर इफेक्ट बाप का भी है, इसके अंदर कमी माँ की भी है। अल्लाह अकबर। फरमाया गया जब कोई इंसान अपनी औलाद के हलक में हराम का लुकमा उतारता है उसकी औलाद का दिल सख्त हो जाता है। बेशक बेशक। सब कुछ लोड़े ही हो गए खराब, अपने आप को न देख रहा मैं कितना हराम का कमा कमा के बना रहा हूँ। आज के जमाने में मर्सिडीज में घूम रहे हैं लोग, फॉर्च्यूनर्स में घूम रहे हैं लोग, स्कॉर्पियो में लोग घूम रहे हैं, मगर बूढ़ों की इज्जत नहीं है। उसकी वजह यही है कि तुमने हराम का लुकमा खाना शुरू कर दिया, औलादों को हराम की कमाई खिलाना शुरू कर दी। आओ हदीसों में सुनाता हूँ, मेरे सरकार हैं अपने सहाबी हजरत साद का हाथ पकड़कर फरमाते हैं, ओ साद सारी जिंदगी याद रखना, हलाल का रिस्क खाना, कम खाना मगर हलाल का रिस्क खाना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ओ साधु जो इंसान हराम का लुकमा खाता है या अपनी औलाद को हराम का लुकमा खिलाता है, आका फरमाते हैं साधु 40-40 दिन तक न उसकी कोई दुआ कबूल की जाती है और न उसकी कोई नमाज कबूल की जाती है। वाह 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 वाह। बेशक। जन्नतों की खुशखबरियां बहुत मिल रही है, जन्नत में चले जाएंगे। अब्बा ने, अब्बा की प्रॉपर्टी है ना जन्नत, तुम्हारे अब्बा ने बना दी है। ऐसे कहते कि जन्नत में चले जाएंगे जैसे कि नाम में लिखवा ली है जन्नत। बड़े अच्छे अच्छे को पसीना आ रहा होगा मरने के बाद। हाथ पकड़ के नबी ने फरमाया, साथ हलाल रिस्क खाओ, जो हराम खाता है 40 दिन तक न दुआ कबूल होती है और न उसकी नमाज।
फिर उसके बाद मेरे सरकार अपने साहबा के दरमियान बैठे, रिज़्क़ हलाल की बात कर रहा हूँ। फिर सरकार साहबा के दरमियान बैठे, मेरे सरकार बास फरमा रहे हैं, फरमाते फरमाते रोजी का बयान आ गया। मेरे सरकार फरमाने लगे, ए मेरे साहबा सुनो सुनो, जो गोश्त हराम के रिस्क से बड़ा हुआ हो, जो गोश्त हराम के रिस्क से पला हुआ हो, उसके लिए बेहतर यह है कि उस गोश्त को जहन्नम की आग खा ले। अब बताइए कितना हराम कमा कमा कर लोगों को खिला रहे हो, तुम्हारे फर्माबरदार बनेंगे? करेंगे माँ बाप, मगर असर कहाँ आएगा? औलाद। इफेक्ट 100% आएगा। अगर औलाद को फर्माबरदार बनाना है, पहली चीज ये है, बुजुर्गों ने कहा है कि अपना रिस्क साफ कर लो, रोजी साफ कर लो। एक हदीस मुझे और याद आ गई, मैं बयान पढ़ रहा था। आका फरमाते हैं, ओ मेरे गुलामों सुनो, क्या तुम्हें मुस्तजाबुद्दावात बनना है, यानी अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल किया करें? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बेशक हम मुस्तजाबुद्दावात बनना चाहते हैं। आका फरमाते, सुनो सुनो, अपनी रोजी को जायज और हलाल कर लो, अपने रिस्क को पाक कर लो, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाबुद्दावात बना देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। ओ जी, अब तो दुआ कबूल नहीं हो रही। अम्मा भी कह रही है, लोड़े के लिए दुआ कर करके थक गई। अब्बा कह रहे मदार के चक्कर लगा रहा, कभी वहाँ के बेटा किसी तरीके से कंट्रोल में आ जाए, मियाँ तावीज दे दो, बेटा किसी तरीके से कंट्रोल में आ जाए। बेटा किसी तावीज से नहीं बनेगा, बेटा तेरे किरदार से बनेगा, बेटा तेरे अखलाक से बनेगा, बेटा तेरे किरदार से बनेगा। बेटे को जायज हलाल रिस्क खिला ले, अल्लाह की कसम मरते मर जाएगा, मगर तेरा बेटा कभी तेरी तौहीन नहीं करेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरने से पहले मरने की तैयारी करो, रोजी पाक कर लो, कम खाओ, जायज़ो हलाल खाओ। है? दूसरी चीज हुजूर ने फरमाया, दूसरी चीज जुल्म और नाइंसाफी, जुल्म और नाइंसाफी। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। मेरा अल्लाह फरमाता है, खबरदार, अल्लाह पाक की लानत बरसती है जालिम पर। खड़े हो जाएं सभी, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत कारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जी, बैठ जी, बैठ जी, एकदम बैठ जाओ। हिंदुस्तान की एक मारूफ और मशहूर शख्सियत कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला जलवगर हो चुके हैं, उनका मुकम्मल खिताब आप लोगों को समाअत करना है। ए बाबू बैठ जाइए। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, और हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। और फिर एक शेर है, और नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब क़िबला।
हजरात, मैं अर्ज कर रहा था अपने रिस्क को पाक कर लो। मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया, आला हजरत फरमाइए आप उस शख्स के बारे में जो इंसान हराम की कमाई खाए उसका क्या आलम होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं कयामत के दिन उसका मंजर ये होगा, उसका पेट एक बड़े कमरे के बराबर कर दिया जाएगा जिसके अंदर बहुत बहुत बड़े सांप और बिच्छू घुसे हुए होंगे। इस पर ये अजाब होता होगा। यानी मालूम चला अगर इंसान नाजायज तरीके से कमाता है, नाजायज तरीके से खाता है, अपनी औलाद को खिलाता है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है वो खुद भी दीन से दूर हो जाता है और उसकी औलाद भी दीन से दूर हो जाती है। बेशक बेशक। दूसरा गुनाह क्या बताया था मैंने? जुल्म और नाइंसाफी। जब माँ बाप जुल्म करने लगे, याद रख ले, जब भाई अपने भाई की जमीन मारने लगे, जब भाई अपने भाई की जायदाद दबाने लगे, जब भाई भाई के मकान पर कब्जा करने लगे या ना इंसाफियां होने लगे, इंसाफ की बात न होने लगे, अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं करते तो माँ बाप हैं, जुल्म माँ करती है, जुल्म बाप करता है, ना इंसाफी बाप करता है, ना इंसाफी माँ करती है। मगर फरमाया गया आने वाली उसकी कई कई नस्लों तक ये असर बाकी रहता है। पता चला अगर जुल्म करोगे तो तुम्हारी औलाद भी इस बला में मुब्तला हो जाएगी। अब जरा मुझे ये बताओ औलाद बिगड़ती कैसी है? औलाद किसने बिगाड़ी? औलाद हमने बिगाड़ी। अगर हमने अपनी औलाद को इस्लामिक कल्चर दिया होता, इस्लामिक तहजीब दी होती, कुरान दिया होता उनके हाथों में, सुन्नत मुस्तफा दी होती उन्हें, अगर उन्हें फातिमा का तरीका सुनाया होता, बच्चियों को फातिमा की सीरत बताई होती, अपने बेटों को अगर सैयद इमाम हुसैन का तरीका, सैयद हुसैन का तरीका अगर हमने सिखाया होता, हजरत हंजला की कहानी पढ़ के सुनाई होती, अल्लाह की कसम हमारे बच्चे गवैये न बनते, हमारे बच्चे नचकइये न बनते, हमारे बच्चे भांगड़ा करने वाले न बनते, बल्कि आशिके मुस्तफा बनकर ये कहते ओ जमाने वालों सुन लो, हम कभी मुस्तफा की दीन के लिए अपनी जान दे सकते थे, आज भी दीन के लिए जान दे सकते हैं। जान है इश्के मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, किसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब क़िबला। यानी जुल्म और नाइंसाफी जब वालिदैन करते हैं तो यह असर काय में आता है? औलाद। इसमें आता है क्या गुनाह गिना दिए? दो। तीसरा गुनाह है बद अखलाकी। क्या क्या? बद अखलाकी। मिसाल के तौर पर बेटा भी सामने बैठा है, जवान बेटी भी सामने बैठी है, अब मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, वो बीवी को गाली बकता है, बीवी मियाँ को गाली बकती है, बीवी मियाँ को गाली दे रही है, मियाँ बीवी को गाली दे रहे हैं, अखलाक कितना बिगड़ा हुआ है, घर के अंदर गाली गलोच होती है। अब जब वो छोटे छोटे बच्चे नुमा पाते हैं, जैसे जैसे वो छोटे छोटे फूल पौधे बनते हैं, अल्लाह अकबर, अब वो भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, वो भी बद अखलाक हो जाते हैं, वो भी किरदार उनका खराब हो जाता है। अब उनकी नजर में न बड़े की इज्जत रहती है, उनकी नजर में न बुजुर्ग की इज्जत रहती है, उनकी नजर में न किसी आलिम की इज्जत रहती है। यानी बाप बद अखलाक हो और माँ बद अखलाक हो तो इस बद अखलाकी का असर आने वाली कई कई नस्लों तक पहुंचता है। इसलिए बद अखलाक बनने से पहले ये सोच लेना कि ये जो हमारे बच्चे बिगड़े हैं ये खुद नहीं बिगड़े हैं, बल्कि ये बच्चे खुद हमारे बिगाड़े हुए हैं। सही बात। समझ रहे हो ना? तालीम से जुड़ो, और अगर तालीम से जुड़ जाओगे, आका ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होंगे जो कयामत के दिन अर्शे इलाही के साए में होंगे। सुभान अल्लाह। काहे के? कौन लोग होंगे वो? आका फरमाते वो इंसान जो कि आदल और इंसाफ करने वाला होगा।
मुंह देख कर बात नहीं करता होगा, चेहरा देख कर बात नहीं करता होगा, बल्कि सच बोलता होगा, इंसाफ करने वाला आदिल बादशाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन ये अर्श के साए के नीचे होगा। बेशक बेशक। फिर मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मस्जिद। आका फरमाते हैं एक वो बंदा मोमिन भी अर्शे इलाही के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ रहता होगा। लटकने से मुराद ये है खेत में है तो फिक्र ये है कि जोहर की अजान होने वाली है, बाजार में तो फिक्र ये है कि असर की भी पढ़नी है, अगर सो रहा है तो फिक्र ये है कि मुझे फजर की नमाज के लिए बेदार होना है। आका फरमाते हैं जो मेरा ऐसा गुलाम होगा परवरदिगार आलम उसे मेरे अर्श अल्लाह पाक उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वाह 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 वाह। ओ जवानों तुम भी सुन लो, तुम्हारी जवानी भी तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तुम भी जांगों से निकले निकले फिर रहे हो, मौत का कोई पता नहीं है। कितने सड़कों पर हमने मरे पड़े देखे हैं, कितनों के जनाजों को कुत्ते खा रहे हैं। अभी एक नैनीताल में एक्सीडेंट हुआ, भाई की शादी थी, चचेरे की, उसने कहा शादी पर डांस होगा, ऐसा डांस होगा कि जमाना देखेगा, शराबें पी जा रही हैं, अल्लाह अकबर, धुएं उठ रहे हैं सिगरेटों के, अल्लाह अकबर, लाई गई वहां से शराब। नैनीताल की बात बता रहा हूँ, शराब खत्म हो गई और लाई जाए भट्टी से, अल्लाह अकबर। जो भाई कह रहा था भाई की शादी में नाचेंगे, शराबें पिएंगे, जब घर से शराब लेने के लिए बाइक से निकला, अल्लाह अकबर, रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट होता है कुत्ते से, अल्लाह अकबर, कि उसका सर कुत्ते की दोनों टांगों के बीच में रखा हुआ होता है, वो भी मरा पड़ा होता है और कुत्ता भी मरा पड़ा होता है। तुम्हारी जवानी तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही, याद रखना। मगर जवान तुम्हारी जवानी अच्छी भी है। आका फरमाते हैं एक वो जवान अर्श के साए में होगा, वो जवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी और बुढ़ापा इबादत करते करते आ गया। आका फरमाते हैं अल्लाह पाक उस जवान को भी अपने अर्श का साया अता फरमाए। जवानों समझ रहे हो ना, सट्टे लग रहे हैं साहब, जुए पे जुए चल रहे हैं, सट्टे लग रहे हैं, क्रिकेट तो बगैर जुए के हो ही नहीं रहा। हम खुद हालात देख रहे हैं, बगैर जुए के बात ही नहीं हो रही है। वो बुड्ढों को देखो तो बग्गी बगौर खेल रहे हैं, टाइम नहीं कट रहा चलो लूडो चला लो, टाइम नहीं कट रहा बग्गी बगौर खेल लो। याद रख लो जब इंसान ताश का पत्ता हाथ में लेता है, जब इंसान जुए के पत्ते हाथ में लेता है, आमिना के लाल फरमाते हैं जब कोई इंसान अपने हाथ में जुए के पत्ते हाथ में ले लेता है, ताश के पत्ते हाथ में ले लेता है, आका फरमाते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि खिंजीर के खून में उसने हाथों को अपने आलूदा कर लिया। जैसे कि सुअर के खून में अपने हाथों को सान लिया, उससे बड़ा अजाब उसका है जो कि ताश खेलता है। और तुम्हारी समझ में नहीं आती, अगर इमाम मना करते हैं तो इमाम के मुखालिफ बन जाते हैं लोग, हमने देखा ही है। एक इमाम साहब ने मना कर दिया, भाई बोले लीडू मत खेला करो, तो कि भाई इमाम साहब को निकालो कैसी न कैसी। तुम्हें अच्छी नहीं लगती इमामों की बातें, पता चलेगा मर के आओ जरा कब्र में, मुनकर नकीर इंतजार करना है, वो इलाज बनाएंगे कि जब मालूम चलेगा कि अगर इन आलिमों की मान ली होती तो कब्र भी अच्छी बन जाती। जवानों फिर फरमाया गया एक वो इंसान है जिसको कोई खूबसूरत और हसीनो जमील औरत जिना की तरफ बुला रही हो और कहती हो मेरा जिस्म तेरे लिए है, मेरा हुस्न तेरे लिए है, मेरे करीब आ जा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आका फरमाते फिर दोनों जवान या वो इंसान उस जिना से फिर गया मेरे खौफ से डरकर कि नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा, अल्लाह सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह फरमाता है अगर वो नौजवान जिना से बाज आ गया अल्लाह के खौफ से तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं परवरदिगार आलम ऐसे जवान को भी अर्श आजम का साया अता फरमाएगा। कब? कयामत के दिन, जबकि लोग साए के लिए तरसते होंगे, लोग खून में डुबकियां लगाते होंगे, पसीनों में डुबकियां लगाते होंगे, मारे मारे फिरते होंगे। अरे उस दिन अगर जिसे अर्श का साया मिल जाए अल्लाह की कसम उससे ज्यादा
खुश नसीब और कौन हो सकता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे ना? अब कैसे बनेंगे? करेंगे ना अमल है इंशाल्लाह। और फिर आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, एक वो इंसान है जिसने किसी से प्यार किया अल्लाह की रजा के लिए, जिसने किसी से नफरत की अल्लाह की रजा के लिए। अब इसका मतलब भी समझा कर चला जाऊं, ये नहीं कि मुसलमान आपस में झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरों से नफरत कर रहे हैं, भाई भाई से बोलने के लिए तैयार नहीं है, भाई भाई के जनाजे में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है, शादी ब्याह में एक दूसरे के लिए घर बैठने के लिए तैयार नहीं है जनाब। हाँ हाँ, हमने अपनी आंखों से ये हालात देखे। आका फरमाते मतलब ये है, अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है उसके पास मत बैठो अल्लाह की रजा के लिए कि ये खिलाफ शरा काम कर रहा है, शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, मैं नहीं बैठूंगा। और अगर कोई मुस्तफा की बातें कर रहा है, और अगर कोई हदीस रसूल सुना रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, उसके पास अल्लाह की मोहब्बत में बैठ जाओ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बैठ जाओ। जिस दिन कोई साया ना होगा उस दिन मेरा खुदा उसे अर्श आजम का साया अता फरमाएगा। समझ रहे ना? मेरी तकरीर एंड की तरफ है। चौथी चीज जो मैंने 5 बयान की थी ना, बदअखलाकी के बाद चौथी चीज आ गई, दीन से दूरी। क्या? दीन से दूरी। जम्मा बेनमाजी, बाप बेनमाजी। और जी हमने तो ऐसे ऐसे देखे, फजर की नमाज हो रही है और नमाजी पढ़ पढ़ के नमाज निकल रहे हैं, तो बाज बाज घर में से घराटे की खड़खड़ की कर की आवाज आ रही, घराटों की आवाज आ रही, सो रहे हैं। और जब माँ फुप्पी आती हो 8 बजे तक और अब्बा सोता हो 9 बजे तक, तो मुझे ये बताओ औलाद कैसी बनेगी? असर औलाद में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। तो तुम बेनमाजी, औलाद को बेनमाजी किसने बनाया? किसने बनाया? अब्बा ने। माँ को बेनमाजी किसने बनाया? अम्मा ने। अगर बाप नमाजी होता, माँ नमाजी होती, अल्लाह की कसम एक दिन बेटा ना आता, 2 दिन ना आता, 3 दिन ना आता, मगर एक दिन शर्म चढ़ ही जाती कि यार अब्बा जाते नमाज के लिए, मैं भी जाऊंगा। बेटी भी एक न एक दिन उठ जाती, अम्मी नमाज पढ़ती है, मैं भी नमाज पढ़ूंगी। अल्लाह की कसम बाप नमाज पढ़ता, माँ नमाज पढ़ती, तो बच्चे भी नमाजी बन जाते। और जब बाप नमाज नहीं पढ़ता, माँ नमाज नहीं पढ़ते, तो बच्चे भी बेनमाजी बन जाते हैं, वो भी दीन से दूर हो जाते हैं। तो जब माँ बाप दीन से दूर हो गए तो औलादें भी दीन से दूर हो गई। समझ गए ना? है नहीं है दीन से दूरी? दीन को समझने की कोशिश करो। 5वां गुना मेरी तकरीर खत्म। करते माँ बाप है मगर सजा औलाद तक पहुंचती है। असर नाशुक्री। क्या? नाशुक्री। अल्लाह फरमाता है सबसे ज्यादा मैं राजी अपने उस बंदे से हूँ कि जो मेरा शुक्र अदा करता है। फज़कुरूनी अशकुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। बीमार हो गए मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मालिक जिस हाल में तू रखेगा हम राजी हैं। अल्लाह ताला ने रहने के लिए मकान दे दिया, जमीन दे दी, जायदाद दे दी, मगर कह यही रहा है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह ने हमें कुछ दिया नहीं। अल्लाह अकबर फरमाया गया। इस्लाम कहता है जब माँ बाप ना शुक्र होते हैं तो औलाद परेशानी में मुब्तला हो जाती है। अब बताओ औलाद को किसने बिगाड़ा? किसने बिगाड़ा? अब्बा ने और अम्मा ने। तो अम्मा पहले तू नमाजी बन जा और अब्बा पहले तुम नमाजी बन जाओ, फिर लल्ला भी नमाजी बन जाएगा और लल्ली भी नमाजी बन जाएगा। हाँ, काम हो जाएगा। और जब तुम ही नहीं हो तो समझ लो फिर मामला तुमने ही गड़बड़ कर रखा है, तुमने ही गड़बड़ कर रखा मामला। और फिर आके कहते इमाम साहब आज जुम्मे की मस्जिद में तकरीर बाप के ऊपर कर दियो कि हमारा लोड़ा बड़ा नाफरमान हो गया। बहू के कहने में रहता, मेरी बहू की सुनता, हमारी सुनता ही नहीं है। ऐसी तकरीर कर दियो कि जो अब्बा के ऊपर माँ के ऊपर बयान कर दियो अजाब के बारे में, उसे बता दियो कि क्या हुकूक है।
अरे भाई ये किसको नहीं पता कि माँ बाप का नाफरमान जहन्नम में जाएगा, किसको नहीं पता? सबको पता। मगर अब्बा तुम्हें भी ये पता होना चाहिए कि ये जो नाफरमान बने हैं ये खुद नहीं बने हैं, इसमें हमारा भी किरदार है। अगर हम अच्छे होते तो ये भी अच्छे बन जाते। समझ रहे ना? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।